नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज और आप देख रहे हैं BNMS स्टडी यूट्यूब चैनल, जो कि लेकर आया है कक्षा 12 के लिए गणित का दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होते हैं। ऐसे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। फिर से देखते हैं, ऐसे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। अगर समझा जाए, जस्ट देखिए, तो मान लीजिए कोई फलन है, f। ठीक है दोस्तों, अगर कोई फलन f है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? f ऑफ इनवर्स जो होगा ये क्या होगा? इसका प्रतिलोम फलन। बट अगर बात की जाए कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात कर दी जाए, तो मान लीजिए कि कोई एक फलन ले लीजिए, फलन f ऑफ साइन ले लीजिए। तो इस फलन जो साइन है, इसका जो प्रतिलोम जो फलन होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स। ये जो फलन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम फलन। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से साइन के अलावा कोसाइन का हो जाएगा कॉस इनवर्स, टेंजेंट का हो जाएगा tan इनवर्स, सेकेंड का हो जाएगा सेक इनवर्स एंड कोसेकेंड का हो जाएगा कोसेक इनवर्स एंड कॉस कैंट का हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो ये तो हो गई दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे ये सभी जो हैं ये क्या हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग बात करेंगे परिसर की। किसकी बात करेंगे? परिसर। रेंज। ठीक है दोस्तों, तो अगर परिसर को समझा जाए तो परिसर किसी त्रिकोणमिति फलन के लिए थीटा का वह सीमा है जिसके अंदर उस फलन का मान निहित होता है। सपोज मान लीजिए कि एक परिसर ले लिया हमने जो है -π/2 टू पाई π/2, ये ले लिया हमने एक थीटा की वैल्यू, जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? परिसर। तो अगर इसके लिए मान लीजिए साइन का जो वैल्यू निकाला जाए तो -π/2 एंड साइन π/2, इसके लिए जो वैल्यू होगा -1 एंड ये क्या हो जाएगा? 1। अभी देखिए दोस्तों कि इस परिसर में जो साइन त्रिकोणमिति फलन है उसकी जो वैल्यू जो मिली है, जो मान मिली है, वो क्या मिली है? -1 एंड 1। अब ये जो मान है ये क्या होगा? -1, 1। ये मान, ये वैल्यू इस परिसर के लिए कहलाता है क्या? प्रांत। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रांत। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिसर क्या होता है एंड प्रांत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों, अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक परिसर दे दिया जो है 0, π, एक परिसर दे दिया और पूछा कि यह किस फलन का परिसर है? किस फलन का परिसर है? तो ये जो है 0 एंड जो पाई है ये किसका है परिसर? कॉट इनवर्स का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 0, π जो है, ये जो परिसर है ये किसका
किस फलन का परिसर है, तो ये आंसर मिलेगा कॉट इनवर्स का। अब ये देखिए दोस्तों कि कॉट इनवर्स के लिए जो परिसर है, परिसर का जो रेंज होगा ये किसी न किसी शाखा से क्या होगा, बिलोंग करता रहा होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इसके अलावा परिसर की कुछ और भी वैल्यू होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो परिसर है, परिसर की जो शाखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, मुख्य शाखा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया सब। प्रतिलोम फलन क्या होता है, परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होते हैं एंड मुख्य शाखा क्या होती है। जैसा कि दोस्तों हम लोग 11th में, आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो उनकी थीटा की वैल्यू के लिए जो उनका मान जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित होता है, सीमित होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों की ऐसे ही बात करेंगे जिनकी परिसर और रेंज को हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों सबसे पहला है वो क्या है, साइन। साइन के लिए दोस्तों हो जाएगा, साइन का जो रेंज होगा, परिसर जो होगा वो क्या होता है, -1 से 1 होता है। एंड कोसाइन के लिए जो होता है दोस्तों वो होता है कॉस का रेंज, और ये होता है -1 to 1। ठीक है दोस्तों। एंड सेकेंड का जो होता है वो होता है सेक का रेंज, एंड ये होगा माइनस लग जाएगा यहाँ पे, फिर -1 एंड 1। इसी तरीके से हो जाएगा कोसेकेंड का, यानी कोसेक का, तो ये हो जाएगा इसका रेंज -1 to 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई तो कुछ त्रिकोणमितीय फलन, और ये हो गए उनके प्रांत। क्या हो गए, प्रांत। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली इसी तरीके से टेंजेंट का भी होता है, यानी टेंजेंट का भी होता है, यानी tan इनवर्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो परिसर जो होगा, परिसर जो होगा वो हो जाएगा -π/2 to π/2। एंड कोसेकेंट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट इनवर्स 0 एंड पाई। देखिए दोस्तों, अगर हम पूछा जाए कि 0 पाई परिसर किस फलन का परिसर है, तो आंसर हो जाएगा कॉट इनवर्स। एंड -π/2 to π/2 किस फलन का परिसर है, तो आंसर मिलेगा tan इनवर्स का। ठीक है दोस्तों। अब जो है आते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन इनवर्स x एंड साइन x का होल इनवर्स। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर गलती कराते हैं, सोचते हैं कि साइन इनवर्स x एंड साइन x का जो इनवर्स है ये दोनों क्या है, इक्वल है, अर्थात बराबर है। बट वास्तविकता ये है कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे नहीं होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि साइन इनवर्स x की, तो अगर इसको किसी को इक्वल कर लेते हैं, मान लीजिए y मान लिया हमने, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू साइन y। ये देखिए ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइन अगर इन्वर्स है तो ये दूसरे साइड जाता है, तो ये इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, हट जाता है और इस फंक्शन के रूप में आ जाता है, यानी x इक्वल टू साइन y। बट अगर इसके अपोजिट ये देखा जाए, साइन x का जो होल इन्वर्स है, इसका जो मीन होता है वो होता है क्या, 1/sin x। तो दोस्तों सीधे सीधे देख लीजिए, अगर इसका और इसका दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए इसमें कभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं
मुख्य मान की। ठीक है दोस्तों, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। तो दोस्तों अगर मुख्य मान की बात करें तो मुख्य मान क्या होता है, अगर थ्योरेटिकली इसको देखा जाए तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है वह फलन का मुख्य मान कहलाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों थ्योरेटिकली कि यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है वह फलन का मुख्य मान कहलाता है। ये तो थ्योरेटिकली हो गया। अगर इसको मैथमेटिकली समझा जाए तो देखिए, जैसे मान लीजिए साइन, एग्जाम्पल के तौर पे साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों, थीटा की जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, मुख्य मान। ठीक है, तो अब ये बताइए दोस्तों कि साइन के थीटा के किस वैल्यू के लिए, साइन के थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है, तो आंसर मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, 45 डिग्री। यानी थीटा = π/4 रखा जाए या 45 डिग्री, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई ऊपर जो है कि, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जैसा मैंने पिछले भी बता चुका है कि जब ये साइन इनवर्स से दूसरी साइड जाता है तो ये इनवर्स जो है ये क्या होता है, हट जाता है, ये साइन के इस फंक्शंस के रूप में क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब ये बताइए कि साइन थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है, तो आंसर मिलेगा 45 डिग्री। तो हम रख देते हैं क्या, यानी इसको क्या रख सकते हैं, यानी साइन π/4 इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 होता है कि नहीं। तो अगर ये होता है तो हम इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। चलो कर देते हैं फिर काय की देरी। तो ये हो गया, ये साइन π/4 इक्वल टू साइन थीटा। दोनों साइड का लेफ्ट एंड राइट का क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो देखिए साइन इधर भी है, साइन इधर भी, तो थीटा की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, π/4। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है π/4 या 45 डिग्री, ये जो है ये साइन इनवर्स 1/√2 फलन साइन इनवर्स 1/√2 के लिए क्या है, मुख्य मान। क्या है ये, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुख्य वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। तो यदि क्वेश्चन है कि cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट cot इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या ले लेना है,
वाई या थीटा, क्या ले, चलिए थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो माना है, प्लेट का मतलब होता है माना, चलिए माना कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा, देन क्या हो जाएगा -1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज कर दी है, ये उठानी है कि कॉट थीटा के किस वैल्यू के लिए -1/√3 होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होता है कि कॉट 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो -1/√3 क्या होती है, यानी कि कॉट, अगर इसको ऐसा देखा जाए तो कॉट 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1/√3 क्या होता है, ठीक है। अब इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉट 2π/3 इक्वल टू कॉट थीटा। देन दोनों साइड का कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2π/3 कामा या 120 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, मुख्य मान। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर। किसका मुख्य मान हो गया, तो क्वेश्चन मिलेगा जो है फलन कॉट इनवर्स -1/√3 का, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, जो है कि आज का लेक्चर जितना भी था, अब जो है कल अगले लेक्चर लेके प्रस्तुत होंगे, वो भी एक्सरसाइज का। तो तब तक के लिए आप जो है BNMS स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।